हरियाणा सिविल सर्विस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हरियाणा सिविल सर्विस 2022 प्रीलिमिनरी एग्जाम के लगभग 100 डेज बचे हैं। तो 100 दिनों के आसपास है वो प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो जो बच्चे हमारे साथ व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम वगैरह पे जुड़े हैं उसके लिए, और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए लेकिन हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, उन सब के लिए समान रूप से ये उपयोगी वीडियो है। हमने अपना जो व्हाट्सएप नंबर बनाया है वो 8302800006। ये दिशा मैम का, दिशा क्लासेज का व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे ग्रुप में ऐड करने की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो हमने इसको थोड़ा टुकड़ों में तोड़ा है कि किस रूप में हम अपने अपने सब्जेक्ट तैयार करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। ज्योग्राफी वैसे अथाह है, ज्योग्राफी कितना ही पढ़िए, लेकिन अगर आप ज्योग्राफी एचसीएस प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। पिछली बार हमने देखा एचपीएससी ने क्या किया कि एसएससी ग्रुप सी का लेवल हुआ करता था एचसीएस एग्जाम का, और उससे अपने आप को सीधा डायरेक्ट यूपीएससी में जंप कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि यूपीएससी के एस्पिरेंट बड़ी संख्या में मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हो गए। तो एचपीएससी अपना स्टैंडर्ड है वो दिनों दिन हाई करता जा रहा है। एडीओ में जैसे हमने देखा, काफी सारे एग्जाम में देखा कि क्वालिफायर ही बहुत कम होते जा रहे हैं, मिनिमम क्वालिफाई तक बच्चों को नहीं पहुंचने दे रहा, यानी अपने एग्जाम को टफ कर रहा है। तो उसी संदर्भ में हमने सोचा भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, साइंस साइंस एंड टेक, करंट अफेयर आदि को हम बेसिक बेसिक उन टॉपिक को टच करें जो एचपीएससी हमें लगता है कि पूछ सकता है। क्योंकि एचपीएससी ने क्या किया, 100 सवालों में 400 सवाल पूछने का लालच पैदा कर लिया कि एटलीस्ट फैक्चुअल रूप में मिलान करने के रूप में हम बच्चे से एटलीस्ट 300 350 के करीब सवाल पूछ लें। उनका लेवल भी अच्छा खासा रखा जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं ज्योग्राफी से, बाकी बातें हम करेंगे वीडियो में बाद में। ज्योग्राफी में अगर आप शुरू कर रहे हैं तो एक तो आप चट्टानों के प्रकार जरूर पढ़ लें, मतलब इग्नियस, मेटामॉर्फिक या इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानों को पढ़ लें। स्पेशली उनमें आप ये जरूर पढ़ें कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, चट्टानों का जो रूपांतरण हो रहा है, इग्नियस का अगर मेटामॉर्फिक में किसी रूप में हो रहा है, या सेडिमेंट्री का, या हिंदी में कहूँ तो मैं अवसादी जो कायांतरित में बदल रही है, या आग्नेय जो कायांतरित में बदल रही है, उनको जरूर पढ़ लें। उनका मिलान होने की संभावना है वो एचपीएससी में ज्यादा है। एचपीएससी जिस तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सिद्धांतों की बात करूं तो मैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है वो आजकल एचपीएससी इस पे खूब पूछ रही है। तो इसमें प्लेट्स जितनी भी हैं, मेजर प्लेट, माइनर प्लेट, उनका मिलान करना आपस में, प्लेट्स का, उनका मूवमेंट, स्पेशली जियोलॉजिकल टाइम स्केल के रेफरेंस में कि कौन सी एरा में, प्लिस्टोसिन, मायोसिन, ओलिगोसिन, प्लायोसिन, किसके अंदर उन्होंने मूवमेंट किया है, ये बात आप जरूर देख लें। भूकंप और ज्वालामुखी का जो वैश्विक वितरण है, ये एक अच्छा सवाल है। अभी भूकंप तुर्की में आपने देखा अच्छा खासा विनाशकारी रहा, तो इसलिए एचपीएससी का भी ये अच्छा सवाल बनने की संभावना है। तो स्पेशली एक तो ऐतिहासिक भूकंप कब कब और कहां कहां आए, एचपीएससी साल भी पूछ सकता है कि जो चर्चित भूकंप है जैसे भुज का, वो कितनी तारीख को किस वर्ष आया। दूसरा, दुनिया के मेजर ज्वालामुखी कहां कहां सक्रिय हैं, उनका किस किस प्रकार का टाइप है। तो ज्वालामुखी को लेके भी, क्योंकि ज्वालामुखी भूकंप का मेजर कारण भी बनते हैं, हमको पता है सुनामी का बहुत कम इंसिडेंट हुए, लेकिन सुनामी भी एक मेजर पार्ट है। लेकिन ज्वालामुखी दुनिया में कहां कहां सक्रिय है और उनका मिलान, भारत में कितने सक्रिय हैं उनका मिलान। फिर पर्वतों का मिलान क्रम, ये एक एचपीएससी का, जो मुझे लगता है कि एचपीएससी अब इस तरफ जा सकता है ज्योग्राफी के संदर्भ में, मतलब कि निम्न पर्वतों का मिलान कीजिए। अभी एशिया के कौन से पर्वत हैं जो, कालक्रम का मतलब हुआ इसमें कि कौन यूरोप के चट्टानों के हम उम्र है, या साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के कौन से पर्वत हैं जो एशिया के पर्वतों के हम उम्र है। तो आप उसको जरूर देख लें, ये मिलान करने में एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। फिर झीलों का साइज के अकॉर्डिंग, या झील कोई मेजर, उसमें कोई बड़ी घटना घटी है तो, और झीलों का वर्गीकरण, विश्व में कहाँ कहाँ कौन सी झीलें हैं वो सक्रिय हैं। नदी प्रणाली की मैं बात करूं तो नदी प्रणाली में एक तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, यानी पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण,
नदी प्रणाली की सवाल पूछा जा सकता है कि इन नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम बताइए और पूर्व से पश्चिम में क्रम बताइए। नदियां कौन कौन सी किस किस रूप में बहती है। दुनिया की लैंडमार्क नदियां हैं जो, चाहे वो मोस्ट पोल्यूटेड रिवर से आज क्लीनेस्ट रिवर में कन्वर्ट हुई हो, या किसी देश का लैंडमार्क है, यूरोप का लैंडमार्क है वो नदी, उनको जरूर देख ले, मिलान आ सकता है। नदी, भारत की नदियों के संदर्भ में सहायक नदियां कौन कौन सी, किस नदी की सहायक नदियां, सहायक नदी क्रम जो है वो आप जरूर देख लें, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, डेफिनेटली आएगा। नवोन्मेष की नदियां, जो नदियां नई किसी भी प्रकार की आकृति बना रही हैं या खुद की उत्पत्ति है वो नई रूप में हुई है, या इन्होंने अपना रूट बदला है, कुछ भी, वो जरूर देख लें। फिर एक स्थलाकृतियों का मिलान है, वो आने की संभावना सर्वाधिक होती है कि नदी से निर्मित स्थलाकृतियां भूमिगत जल से निर्मित, हिमानी से निर्मित, वायु से निर्मित और सागरीय जल से निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं, 4 स्थलाकृतियों का नाम दे दिया और कारक दे दिया, भाई वायु से कौन सी बनी डी, जल से कौन सी बनी ए, तो इस तरह का मिलान हो सकता है। तो ये बेसिक आप बेसिक देखें, इसमें ज्यादा आपको जियोग्राफर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये देख जरूर लें। वायुमंडल में एक तो एयर कंपोजिशन कौन कौन सी किस मात्रा में है, और एक क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, इनकी ऊंचाई, और ये सारे को आप अच्छे से देख लें। जलवायु के वर्गीकरण काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें कोपेन का जलवायु है ना, वो पूछने लग गए बहुत बार, आपने देखा होगा। तो एचपीएससी कोपेन के जलवायु को पूछ रहा है, तो कोपेन का क्लासिफिकेशन और इंडियन रेफरेंस में उसको आप जरूर देख लें, क्योंकि वो भी वो पूछ रहे हैं। अभी मैं आपको सिर्फ हेडलाइन बता रहा हूँ, इनको लेके हम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, उस पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दिशा क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो बेल आइकन दबा दें ताकि आप तैयारी शुरू कर सकें। समुद्री लवणता में सोडियम क्लोराइड कितना है और मैग्नीशियम क्लोराइड कितना है, सोडियम सल्फेट कितना, मैग्नीशियम सल्फेट कितना, इनका क्रम कहाँ कहाँ ये ज्यादा है कम है, थोड़ा सा आप इसको ब्रीफली सरफेशियल रूप से देख लें। ज्वार भाटा एक महत्वपूर्ण सवाल है, भारत में भी इसका बड़ा महत्व है, अपनी कई जगहों पे फंडी की खाड़ी में बड़े ऊंचे नीचे ज्वार भाटा से रिलेटेड जो फैक्चुअल सवाल हैं वो सब आपको आने चाहिए। प्रवाल भित्ति एनवायरमेंट इको सेंसिटिव चीजें हैं, तो प्रवाल भित्ति का किससे बना है, कितने तापमान तक ये सरवाइव कर सकते हैं, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, भारत के आसपास प्रवाल भित्तियां कौन सी पाई जाती हैं, वो सब सवाल याद कर लें। मॉनसून में अल नीनो ला नीनो की दोनों घटनाओं को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछें, या हमारे व्हाट्सएप पे भी, मेरे इस पर्सनल नंबर पे दिशा मैडम से पूछ सकते हैं आप, वहां हम आपको बताएंगे। ग्रुप में ये इस तरह की बातें नहीं करेंगे, ग्रुप में सिर्फ स्टडी मटेरियल और एग्जाम से रिलेटेड ही बातें होगी। आपको वहां कोई दिक्कत आती है आप जरूर पूछें। इसे आप जनसंख्या संगठन कहें या जनसांख्यिकी स्ट्रक्चर है वो बताएं भी, आयु, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो कितना रहा, वर्किंग जो रेशियो है मेल का वो कितना है, वृद्ध अनुपात, युवा अनुपात कहाँ कहाँ ज्यादा है, सारी चीजें हैं वो इसमें, प्रवास से लेके सभी चीजें एक बार मेजर आपको पता हो। विश्व की प्रमुख जनजातियां और भारत की प्रमुख जनजातियां, ये मिलान करने के लिए, अब जैसे टोडा जनजाति है, कौन सी जनजाति, भैंस अर्थव्यवस्था, तो हर जो ट्राइब्स है उसकी कोई अगर स्पेशल करेक्टर है ना ट्राइब्स का, तो वो मिलान के लिए एक सेंसिटिव सवाल बनता है, अच्छा सवाल बनता है, पूछा जा सकता है। विश्व की प्रमुख फसलें, आज चाय में 1 नंबर पे कौन है, रबड़ में 1 नंबर पे कौन है, इसी के साथ अगर गेहूं उत्पादन में 1 नंबर कौन है, यूक्रेन युद्ध के बाद काफी सारे पैरामीटर बदले, तो उन सारी चीजों को ना आप अच्छे से देख लें कि प्रमुख फसलें, टॉप 3 कंट्रीज 1 2 3 और भारत के आसपास जो कंपटीशन में, जिनमें भारत टॉप 3 में आ रहा हो, उनमें दोनों ऊपर की, या भारत पहला हो तो दूसरी तीसरी, वो फसलें आप जरूर देख लें, वो एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है। खनिज संसाधन हालांकि बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मेजर आपको पता होना चाहिए। चुक्की कमाटा है तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए कौन है, चांदी के लिए कौन है, सोना के लिए कौन है, यूरेनियम के लिए कौन है। अभी हमने देखा जम्मू कश्मीर में लिथियम भी निकला, लिथियम के लिए कौन है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। भारत में भी सेम बात, प्रमुख खनिज संसाधन मोनोपोली किसकी स्टेट की है, पहला सवाल, भाई कौन सा है जो खनिज सिर्फ कुछ चुनिंदा राज्यों में ही मिलता है, कितने परसेंट मिलता है, और फिर हरियाणा के संदर्भ में यहाँ कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये आप अच्छे से ज्योग्राफी को समझते हुए आप इसको देख लें। फिर है भारत में निर्मित नए समुद्री मार्ग, जो आजकल व्यापार के लिए सरकार यूज कर रही है, आंतरिक जल मार्ग, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो
नेशनल वाटरवे जितने भी हैं उनको आप अच्छे से याद कर लें और उनमें इम्पोर्टेंट जिन पे चल पड़े हैं क्रूज वगैरह उनको तो अच्छे से समझ लें वो किस किस नदी में मिलते हैं, उन नदियों की सहायक नदियां कौन कौन है। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच स्पेशल जो हरियाणा से गुजरने वाले एनएच है उनको आप देख लें यहाँ कौन कौन से नए सैंक्शन हुए हैं, या देश में भी जैसे मोदी जी ने NH 8 का जो नया रूट जो किया है उसकी लंबाई कितनी है, उस पर खर्चा कितना, करंट अफेयर को देखते हुए आप इस चीज को देख लें। ये एक बड़ा कॉमन सवाल है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और उष्ण कटिबंधीय सवाना, प्रेरी, पंपाज, वेल्ड जी जितने भी हैं इनमें कौन सा शीतोष्ण है कौन सा उष्ण कटिबंधीय, इनका मिलान करना, या ये किस क्षेत्र में है, जैसे साउथ अफ्रीका में इनको क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स वेल्ड कहाँ कहते हैं, ये सारी चीजें आप अच्छे से देख लें। भारत में चट्टानों का कालक्रम मतलब धारवाड़ क्रम की चट्टानें कौन सी, विंध्यन क्रम की चट्टानें कौन सी, खनिज किन चट्टानों में मिलते हैं, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलते हैं, वो आप अच्छे से देख लें। भारत के प्रमुख दर्रे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। कौन सा दर्रा किसको कहाँ से जोड़ता है, ये आप जरूर देख लें, ये एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है। साथ ही साथ जो दर्रे व्यापार के लिए खुले हैं जैसे सिक्किम, चीन वगैरह के साथ स्पेसिफाइड है, उनको भी आप देख लें। भारत की जो नदी संपर्क योजनाएं एक तरह से NW या राज्यों के बीच में विवाद की जो नदी संपर्क की योजनाएं हैं उनको भी आप अच्छे से देख लें। भारतीय मानसून के सिद्धांत और जो जो है उन मानसून के सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में जरूर देख लें। भारत के प्रमुख कृषि प्रदेश एग्रीकल्चर में कौन सा है, राज्य है जो डोमिनेंट है, जो सर्वाधिक उत्पादन करता है, कम कौन सा है, ये सारी बातें आप इसमें अच्छे से देख लें। कृषि उत्पादन में राज्यों का क्रम आप समझ ही गए, सोयाबीन में कौन एक नंबर पे, गेहूं में कौन एक नंबर पे, खरीफ में कौन एक नंबर पे, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस में, तो ये कृषि से संबंधित डाटा आप जरूर देख लें। खनिज संसाधनों में भी सेम, मोनोपोली किस किस स्टेट की किस खनिज में है, अब्रक अगर हाईएस्ट है तो कहाँ है, किस चीज का कहाँ है, वो सारे आप अच्छे से देख लें। भारत की प्रमुख जनजातियां मैंने कहा मिलान करने के रेफरेंस में, या जिनके लैंडमार्क कल्चर है उनके रेफरेंस में। भारत की प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी है, ये जरूर देख लें। आजकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड ज्योग्राफी है वो इकोलॉजी का पार्ट, एनवायरनमेंट साइंस का सबका मिला जुला पार्ट, करंट अफेयर का भी पार्ट बन रहा है। भारत में संभावित प्राकृतिक आपदाएं कहाँ कहाँ है, जब भी पिछली बार हमने देखा जैसे उत्तराखंड में जो जो घटनाएं हुई, इस बार जोशीमठ में जो ये सब हमें देखने को मिला, जम्मू कश्मीर के किस किस रीजन में जो हम देख रहे हैं वो लैंडस्लाइड की वजह से मकानों में दरारें आ रही है, वो सारी बातें आप अच्छे से देख लें। प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन देख लें आप, कौन से मॉन्ट्रियल, स्टॉकहोम, रियो, क्योटो, पेरिस, ये सारे जो जलवायु कोप जितने भी हैं, और कोप लेटेस्ट जो कोप है कहाँ हुए, क्या क्या थीम थी, भारत ने क्या क्या, भारत के प्रधानमंत्री का स्पेशली भाषण, उन्होंने किस किस चीज की यस की, कब तक हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, हमारा कितने % रेशो आज है, कितना हम भविष्य में कर जाएंगे, तो ये सारी बातें स्पेशली प्रधानमंत्री या जो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव गया हुआ है उसके संदर्भ में हम इसको अच्छे से पढ़ लें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बेसिक बेसिक बातें मैंने कही, आपको ज्योग्राफी के रेफरेंस में बताइए कि ज्योग्राफी में आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको एटलीस्ट इतना पढ़ना चाहिए, तब आप जो ज्योग्राफी के 15 से 20 सवाल आएंगे वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसी तरह हम हिस्ट्री पे भी बात करेंगे, पॉलिटी पे भी बात करेंगे, इकोनॉमिक्स पे भी बात करेंगे, साइंस पे भी बात करेंगे, करंट अफेयर पे भी बात करेंगे। दिशा क्लासेज पे अब HCS को स्पीडली थोड़ा हम बढ़ाने की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप जुड़ जाएं। अगर आप 8302800006 पे आप मुझे मैसेज कर दें तो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहाँ पे स्टडी मटेरियल है वो टाइम टू टाइम हम शेयर करते रहेंगे। तो उम्मीद है आपके काफ़ी सारे डाउट दूर हुए होंगे, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।